कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ वैसा हिंदी का प्री रिव्यू परीक्षा 2024-25 पेपर लिख के आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट रहे थे कि वैसे हिंदी का प्री रिव्यू परीक्षा पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका और साथ ही आपको यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर को यहाँ पर याद करना, ठीक है। संपूर्ण उत्तर सहित आपका पेपर कराया जाएगा, ठीक है। वीडियो को आप लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा अंक आपका 75 नंबर का रहेगा। समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपका यहाँ पर हिंदी का पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे, ठीक है। और वीडियो को आप यहाँ पर लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। निर्देश आते हैं सही प्रश्न अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा आता है प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उसके सम्मुख अंकित है। फिर तीसरा आता है प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। तो आपके निर्देश आते हैं तो आप निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं आपके सही विकल्प का चयन कर लिखिए जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो थोड़ा आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। पहला आपका आता स्वयं प्रकाश ने संपादन किया। तो आपका इसका अवसान आता है वसुधा पत्रिका का, बाता सरस्वती पत्रिका का और साथ आपका अक्षरा पत्रिका का और दाता जनवरी पत्रिका का। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया स्वयं प्रकाश ने संपादन किया, तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा वसुधा पत्रिका का। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता शिव धनुष तोड़ने पर क्रोधित हो उठे। तो आपका था विश्वामित्र, बात लक्ष्मण और साता परशुराम और दाता रावण। तो यहाँ पर शिव धनुष तोड़ने पर क्रोधित हो उठे, तो इसका आंसर आपका परशुराम हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता लय तुक यति गति मात्रा एवं चरण से युक्त रचना को कहते हैं। तो इसका आपका अवसान आता रस, ठीक है। बाता छंद और साता अलंकार और दाता मुक्तक। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया तीसरा लय तुक यति गति मात्रा एवं चरण से युक्त रचना को कहते हैं। तो इसका आंसर आपका छंद हो जाएगा। फिर आपका चौथा देख लेते हैं लखनवी अंदाज पाठ की विधा है। तो आपका यह था कहानी, बाता व्यंग और साता संस्मरण, दाता नाटक। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया लखनवी अंदाज पाठ की विधा है, तो इसका आंसर आपका व्यंग हो जाएगा। फिर पाँचवा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका पाँचवा आता है जिस समास से प्रथम पद विशेषण एवं द्वितीय पद विशेष होता है उसे कहते हैं। तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा कर्मधारय समास कहते हैं। फिर आपका छठवां आता है हिरोशिमा कविता ली गई है। तो आपको बताना है कि हिरोशिमा कविता, ठीक है, किस काव्य संग्रह से ली गई है। तो यहाँ पर हिरोशिमा ली गई है आपकी ठीक है, अरि ओ करुणा प्रभामय काव्य संग्रह से ली गई है, ठीक है। तो आपका 6 में करेगा करेक्ट आंसर। तो इस तरह से जो आपके सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब आते हैं आपके यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कर लिखी जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आपका आता गोपियों के लिए श्री कृष्ण हारिल की डोडोर की तरह है। तो यहाँ पर गोपियों के लिए श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी की तरह है। तो लकड़ी आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा आता अभिनय तत्व की प्रधानता डॉट काव्य में होती है। तो यहाँ पर अभिनय तत्व की प्रधानता आपकी दृश्य काव्य में होती है। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है, ठीक है, वीर भयानक एवं रौद्र रस में डॉट गुण होता है। तो वीर भयानक एवं रौद्र रस में होता है आपका ओज गुण। फिर आपका चौथा आता है बाल गोविंद भगत के गीतों में डॉट का भाव व्यक्त हुआ है। तो यहाँ पर, ठीक है, आपका वियोग का भाव उत्पन्न हुआ है। फिर आपका पाँचवा आता दो निकटतम स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे डोडो संधि कहते हैं। तो यहाँ पर जो पाँचवा आपका दिया गया है दो निकटतम स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। फिर आपका 6वां आता सना सना हाथ जोड़ी पाठ गद्य की विधा में लिखा गया है। तो यहाँ पर सना सना हाथ जोड़ी पाठ गद्य की यात्रा वृत्तांत में लिखा गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो रिक्त स्थान है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। तो आपका प्रश्न यहाँ पर तीसरा आता है, ठीक है। आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। प्रश्न तीसरा आप यहाँ पर देख लीजिए। निम्नलिखित कथनों की समझ सत्ता सत्य लिखिए जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो प्लातन निराला पूंजीवादी के समर्थक तथा पोषक थे। तो पहला आपका क्या रहेगा, पहला आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर आपका आता जहाँ अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो वहाँ विविध, ठीक है, विविध रस होता है। तो आपका यह भी असत्य हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर आता उपन्यास में कई कथाओं का समावेश होता है। तो आपका यह भी रहेगा सत्य। फिर आपका चौथा आता संस्कृति, ठीक है, सभ्यता संस्कृति की पाठशाला है। तो आपका यह असत्य हो जाएगा। और साथ ही आपका यहाँ पर 5वां तक कर्मवाच्य में क्रिया सदैव आक्रामक रहती है। तो आपका यह रहेगा असत्य। और जो 6वां आता हिरोशिमा की घटना विज्ञान का सदुपयोग है। तो आपका यह असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके सत्ता सत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब आते हैं प्रश्न 4 सही जोड़ी के मिलान कर लिखी जो कि 6 नंबर की रहेंगी। स्तंभ आवबा में दी सही जोड़ी। पहले आती है आपकी उत्साह। तो उत्साह को आपको निराला से मैच करना है। और दूसरी आती है अप्रस्तुत कथन से प्रस्तुत का बोध। तो इसको आपको मैच करना अनियुक्ति अलंकार से। और ठीक है, एक कहानी यह भी, तो इसको आपको मैच करना मार्गदर्शक से। और जो चौथी आती है लोकोक्ति। तो लोकोक्ति को आपको कहावत से मैच कर देना। 5वीं आती है रास्ता दिखाने वाला। तो इसको आपको, ठीक है, रास्ता दिखाने वाला आपका क्या रहेगा,
सॉरी, जो आपकी दी गई एक कहानी AI भी, ये आपकी मन्नू भंडारी रहेगी। और लोकोक्ति हो जाएगी आपकी कहावत, और रास्ता दिखाने वाला आपका हो जाएगा मार्गदर्शक, ये आपकी 5वीं रहेगी। ठीक है। और खेदुम हो जाएगी आपकी देवी देवताओं का निवास। इस तरह से आपकी जो सही जोड़ी है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर ली होंगी। प्रश्न 5 आता है, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में लिखी, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है। तो यहाँ पर गोपियों के अनुसार राजा का धर्म है, ठीक है, प्रजा के प्रति जिम्मेदारी। तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर प्रजा के प्रति जिम्मेदारी। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा प्रजा के प्रति जिम्मेदारी। फिर आपका दूसरा आता है, रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दः काव्यम, यह परिभाषा किस विद्वान ने दी। तो जो आपकी परिभाषा दी गई थी, रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्दः काव्यम, तो यह परिभाषा है आपकी पंडित जगन्नाथ की। ठीक है, इसका आंसर आपका पंडित जगन्नाथ हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद करना है। ठीक है, पंडित जगन्नाथ। फिर जो आपके यहाँ पर आता है, शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है। तो यहाँ पर शास्त्रों में काशी आपके यहाँ पर आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है। ठीक है, आनंद कानन, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा आनंद कानन। और जो आपका आता है, महाराणा प्रताप शेर थे, वाक्य में निहित शब्द शक्ति का नाम लिखिए। तो जो आपके यहाँ पर दिया महाराणा प्रताप शेर थे, तो इसमें आपको बताना है कि निहित शब्द शक्ति रहेगी आपकी, ठीक है, लक्षणा। और जो आपका यहाँ पर आता, अमूला किसे कहते हैं। तो अमूला कहते हैं आंवले को। ठीक है, तो आंवले आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता, भोलानाथ अपने पिताजी को क्या कह कर बुलाते थे। तो यहाँ पर भोलानाथ अपने पिताजी को बाबूजी कह कर बुलाते थे। ठीक है, इसका आंसर आपका बाबूजी हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके एक शब्द वाक्य उत्तर है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। प्रश्न 6 आता है, नई कविता की कोई दो विशेषता लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी नई कविता की दो विशेषताएं। ठीक है, व्यक्तिगत अभिव्यक्ति, नई कविता में कवि की व्यक्तिगत भावनाएं और अनुभव प्रमुख होते हैं। और ठीक है, प्रगतिशील दृष्टिकोण। ठीक है, इस तरह से आपकी दो विशेषता रहेंगी। फिर जो इसका आपका अथवा आता है, प्रगतिवादी काव्य के दो कवियों के नाम एवं उनकी एक रचना के नाम सहित लिखिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके प्रगतिवादी कवि रहेंगे सुमंतनंदन पंत, और इनकी जो रचना है वो युगांत हो जाएगी। और दूसरे कवि रहेंगे आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी राम की शक्ति पूजा ये आपकी रचना हो रहेगी। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, 7वां, सूरदास अथवा नागार्जुन की आपको काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखना है। दो रचना लिखना आपको भापच। तो जो आपके सूरदास दिए हैं, सूरदास की हम यहाँ पर दो रचनाएं भापच देख लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी सूरदास की दो रचनाएं दी हैं। ठीक है, सूरसागर, सूरसरावली, और इनका भापच रहेगा। सूरदास की काव्य में भक्ति रस का प्रमुख स्थान है। उन्होंने भगवान कृष्ण के बाल लीलाओं, प्रेम, वात्सल्य और करुणा को मानविकता से अभिव्यक्त किया। इस तरह से पूरा याद करना है। ठीक है, फिर जो आपका 7वें का आता है अथवा, तो इसका आंसर आप खुद कर लीजिएगा। फिर आपका 8वां आता है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन तर्क दिए हैं। तो चलिए इसका आंसर वो देख लीजिए। लक्ष्मण ने परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए निम्न तर्क दिए हैं। ठीक है, पुराना और कमजोर धनुष का उपयोग, ये आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। 8वें का अथवा आता, और स कविता में बदल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है, लिखिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये रहा आपका 8वें क्वेश्चन का अथवा का आंसर। तो इसको भी आपको पूरा याद करना है। जल्दी से आप यहाँ पर, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। फिर आपका देख लेते हैं 9वां क्वेश्चन। तो 9वां आपका आता, कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है, लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, कवि नागार्जुन के अनुसार फसल केवल खेतों में उगने वाली उपज नहीं है, बल्कि यह किसानों के परिश्रम, आशा और उनके जीवन का प्रतीक है। फसल उनके श्रम का प्रतिफल और उनके परिवार की खुशहाली का आधार है। इस तरह से आपको यहाँ पर संभावनाओं को भी दर्शाती है, यहाँ तक याद करना है। फिर जो आपका 9वें का अथवा दिया गया, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है, लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका इसका आंसर, मर्यादा न लही के माध्यम से सामाजिक और नैतिक मर्यादाओं के टूटने की बात की गई है। ठीक है, तो इस तरह से आपको भूलते जा रहे हैं, यहाँ तक याद करना है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 10वां क्वेश्चन। तो 10वां क्वेश्चन आता, रस के अंग लिखिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। रस के आपके अंग होते हैं 4, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। ठीक है, तो इनको याद करना है। आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका 10वें का अथवा आता, मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी मानवीकरण अलंकार की परिभाषा दी गई है, तो इसको आपको पूरा याद करना है। ठीक है, और साथ ही इसका उदाहरण भी
आप यहाँ पर देख लीजिए। और वीडियो को आपको लाइक कर लेना और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना है, ठीक है, जिससे वो भी पूरे मार्क्स ला के आ सकें। फिर आपका 11वां था दोहा छंद के लक्षण, उदाहरण से लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके दोहा छंद के लक्षण दिए हैं, ठीक है। दोहा में कुल 2 पंक्तियाँ होती हैं, प्रत्येक पंक्ति में 13 वर्ण होते हैं और पहली पंक्ति में 6 और दूसरी पंक्ति में 7 मात्राएं होती हैं। इस तरह से आपको 4 लक्षण याद कर लेने हैं और इनके उदाहरण याद कर लेने हैं, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं जो आपका आता है काव्य की परिभाषा एवं वेद, उदाहरण से लिखिए। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 12वां आता नाटक और एकांकी में 2 अंतर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका नाटक और एकांकी में अंतर दिया गया है। नाटक में एकांकी में 1 अंक होता है, नाटक में अनेक अंक होते हैं। एकांकी दृश्य काव्य लघु रूप है, नाटक दृश्य काव्य का दीर्घ रूप है। इस तरह से आपको नाटक एकांकी में अंतर याद करना है। और साथ ही आप चलिए आपका 12वीं का अथवा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर 12वीं का अथवा आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए कहानी उपन्यास में 2 अंतर लिखिए, ठीक है। आपको कहानी उपन्यास में 2 अंतर लिखना है। तो इसका आंसर भी हम यहाँ पर याद कर लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपकी कहानी उपन्यास में अंतर दिए, ठीक है, 4 अंतर आपके दिए हैं। तो यहाँ से आपको 2 अंतर याद कर लेना है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, मन्नू भंडारी अथवा यशपाल की साहित्यिक विशेषता निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखिए। तो हम मन्नू भंडारी की आपकी 2 रचना देख लेते हैं और भाषा और शैली देख लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए मन्नू भंडारी की रचना रहेंगी महाभोज और आपका बंसल, ये आपकी 2 रचना हो जाती हैं। साथ ही इनकी भाषा शैली देख लीजिए। ये आपका यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आपका 14वां क्वेश्चन आता है, ठीक है, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। तो आप यहाँ पर दिल्ली शहनाई की दुनिया में डुमराव को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने शहनाई वादन में विशेष योगदान दिया। इस तरह से आपको यहाँ पर कलाकार के रूप में जाना जाता है, यहाँ तक याद करना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए इसका अथवा आता है संस्कृत मानव और सभ्य मानव में क्या अंतर है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका इस 14वें क्वेश्चन का आंसर संस्कृत मानव और सभ्य मानव में मुख्य अंतर यह है कि संस्कृत मानव वह होता है जो सांस्कृतिक, धार्मिक और नैतिक दृष्टि से परिष्कृत होता है। इस तरह से समाज के नियमों और व्यवस्थाओं पर होता है, यहाँ तक याद करना है। फिर आपका यहाँ 15वां क्वेश्चन आता है हवलदार साहब कौन सी बात पर भावुक हो उठे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए हवलदार साहब गांधी जी के द्वारा बनाए गए, ठीक है, असहमति और संघर्ष के बावजूद भी सामूहिक सद्भावना को लेकर भावुक उठे, ठीक है, कार्यों से प्रेरित थे, यहाँ तक याद करना है। फिर जो आपका 15वें का अथवा आता है, ठीक है, भगत की पुत्रवधू ने अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो आप यहाँ पर देख लीजिए भगत की पुत्रवधू ने अकेला इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि वह उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से असमर्थ देखती थी और उनका ख्याल रखना चाहती थी। इस तरह से आपको यहाँ पर सुरक्षित और देखभाल में रहे, यहाँ तक याद करना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, 16वां निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। आग बबूला होना, तो आग बबूला होने का अर्थ होता है, ठीक है, अधिक यानी गुस्सा होना। फिर आपका यहाँ पर यानी आग बबूला होने का मतलब है अत्यधिक गुस्सा होना और फूले न समाना का अर्थ है अत्यधिक खुशी होना। तो इनका आपको यहाँ पर हमने अर्थ बता दिया, वाक्य प्रयोग आपको खुद कर लेना है। फिर इसका अथवा का आंसर आप खुद कर लीजिएगा। फिर आपके बहुत ही सरल है, आप इसे खुद कर सकते हैं। फिर 17वां आता गंतों को मेहनत कर मजदूरों का शहर क्यों कहा जाता है। तो चलिए हम 17वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर। तो इसको आपको पूरा यहाँ पर याद करना है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर जो आपका 17वें का अथवा आता है भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सजगना क्यों भूल जाता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सजगना इसलिए भूल जाता है क्योंकि वे उसे अपनी चिंता और दुखों से उबरने की ताकत देते हैं। इस तरह से आपका यहाँ पर सहनशीलता और साहस दिखाता है, यहाँ तक याद करना है। फिर आपका 18वां क्वेश्चन आता है, ठीक है, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग से व्याख्या लिखिए। मधु गुनाकर कहे जाता कौन कहानी यह भी, इस तरह से दिया गया है। तो इसकी आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है। तो चलिए हम यहाँ पर संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी संदर्भ प्रसंग ये आपका दिया गया, साथ ही इसकी व्याख्या भी आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। तो ये आपका 18वें क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर हो जाता है। फिर साथ ही आप इसका जो अथवा दिया गया है तो अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए, अथवा का आंसर आपको खुद कर लेना है। फिर आपको 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। 19वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपको 19वां क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग से व्याख्या लिखिए। बाल गोविंद भगत, ठीक है, मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, इस तरह से आपका दिया गया है, ठीक है।
तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आपको गद्यांश का संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। तो चलिए इसकी जो आपकी संदर्भ प्रसंग है पहले तो वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका संदर्भ प्रसंग दिया गया, ठीक है, और साथ ही आपकी यहाँ पर व्याख्या दी गई, ठीक है। तो इस व्याख्या के स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, साथ ही संदर्भ प्रसंग का भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो इसका अथवा आता है, तो अथवा का आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 20वां आता, प्लास्टिक के उपयोग के निषेध हेतु आकर्षक एवं सारंगित विज्ञापन बनाकर लिखिए, ठीक है। तो चलिए आपको विज्ञापन नहीं बनाना है, ठीक है। आपको जो 20वें का अथवा वाला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, नानी के घर से लौटने के पश्चात अपनी माता के साथ संवाद लिखिए। तो हम यहाँ पर संवाद देख लेते हैं, क्योंकि संवाद बहुत सरल है और इसे आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, नहीं तो हम आपको बता देते हैं इस तरह से लिखना है, ठीक है। माता, बेटा नानी के घर कैसा रहा? और फिर आपका आ जाएगा बेटा, मम्मी बहुत अच्छा था, नानी ने बहुत प्यार किया और मुझे नए खेल भी सिखाए, हम लोग बहुत मज़े किए। इस तरह से पूरा आपको लिखना है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर 21वां क्वेश्चन आता है, जो देख लीजिए, जो कि आपका आपत्तित काव्यांश दिया गया है और आपका यहाँ पर ठीक गद्यांश में दिया गया है। ये आपका यहाँ पर काव्यांश दिया है, इसके 3 प्रश्न आते हैं, 3 प्रश्न का आंसर आपको इसी काव्यांश में मिल जाएंगे। और अगर आपसे काव्यांश नहीं बनता तो आपका अथवा आता है, जो कि गद्यांश दिया गया है। तो इसके आपके 4 प्रश्न आते हैं, इन चारों प्रश्न का आंसर आपको इसी गद्यांश से मिल जाएंगे, ठीक है। जो आपके यहाँ पर दिया है, संतुलित आहार में किसका समावेश होता है? तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो इसका आंसर रहेगा, इसका आंसर आपका रहेगा, एक संतुलित आहार में सभी पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज शामिल होते हैं। ये आपका रहेगा पहले वाले का आंसर। और संतुलित आहार से क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है? तो इसका आंसर आपका यहाँ पर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा असंतुलित आहार से क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है? तो आप यहाँ पर देख लीजिए, असंतुलित और अनियमित आहार मोटापा, हृदय रोग, ठीक है, मधुमेह आदि समस्याओं का कारण बन सकता है। ये आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर। और भोजन के सही समय पर सेवन का क्या प्रभाव होता है? तो इसका जो आंसर रहेगा, ठीक है, इसका भोजन के सही समय पर सेवन से भी स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर। और गद्यांश का केंद्रीय विषय क्या है? तो इसका आंसर रहेगा भोजन, ठीक है, स्वास्थ्य भोजन, ये आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक है। फिर आपका 22वां आता है, ठीक है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अपने विद्यालय के प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखिए। तो आपको आवेदन पत्र किस तरह से लिखना, चलिए वो दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से लिखना है आपको आवेदन पत्र, ठीक है। ये आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर देख लेते 23वां क्वेश्चन, जिसमें आपको निबंध लिखना है। तो जो आपका पुस्तकालय, ठीक है, पुस्तकालय का महत्व दिया गया है, इस पर हम निबंध देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर प्रस्तावना डालनी है, ये आपकी पहली हेडिंग, ठीक है। फिर आपकी दूसरी हेडिंग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और तीसरी हेडिंग आपकी लाभ हो जाएगी। और चौथी हेडिंग आपकी ऑप्शन है, ठीक है। इस तरह से आपका निबंध यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो पूरा पेपर हमने करा दिया विद सॉल्यूशन सहित। तो आप पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।